यूसी बेगोवाला के चेयरमैन इमरान असलम उर्फ इमरानी चीमा ने गोलियां मार के उसे मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान में सहाफ़त करना, हक सच लिखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बना दिया गया है। मेरी करप्शन को उजागर करने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। यही वो सहाफ़ी हैं जो पुलिस की कारकर्दगी को अपने कलम के ज़रिए आवाम तक पहुंचाते हैं। यही वो सहाफ़ी हैं जो हर इनके मामलात को, इनकी अच्छी कारकर्दगी को उजागर करते हैं। पाकिस्तान में हक और सच बात कहना बहुत बड़ा जुल्म बन चुका है और हक और सच की आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। पाकिस्तान में सहाफ़त करना, हक सच लिखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बना दिया गया है। गुज़िश्ता तकरीबन 5 साल कबल ज़ीशान अशरफ भट्ट को भी हक और सच की आवाज़ बुलंद करने पर थाना बेगोवाला के इलाका यूसी बेगोवाला के चेयरमैन इमरान असलम उर्फ इमरानी चीमा ने गोलियां मार के उसे मौत के घाट उतार दिया। ज़ीशान अशरफ भट्ट का कसूर ये था कि उसने इमरान असलम उर्फ इमरानी चीमा के बत्ताखोरी के मामलात को उजागर किया और इलाका से जिनसे वो जगह टैक्स लेना चाहता था उनकी आवाज़ बना। और जब वो यूसी बेगोवाला में उसके दफ्तर में गया और सारे मामलात को जब देखा तो इमरान असलम उर्फ इमरानी चीमा की उसे कॉल आई और उसने उसे डराया धमकाया कि तुम मेरी करप्शन को उजागर करने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। लेकिन ज़ीशान अशरफ भट्ट एक दलेर सहाफ़ी था और वो अपने सहाफ़ती अमूर बड़ी ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे रहा था। वो इस बात पर डट गया कि मैं किसी गरीब पर जुल्म होता देख नहीं सकता और उसने हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने का अज़म कर लिया। इसी दौरान इमरान असलम अपने कुछ साथियों के हमरा यूसी बेगोवाला के दफ्तर में पहुंचा और उसने बाहर से फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर ज़ीशान अशरफ भट्ट मौका पर ही जाँ बहक हो गया और इमरान असलम मौका वारदात से फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। इसकी इतला जब थाना बेगोवाला पुलिस को मिली तो पुलिस की रवायती बेहिसी थी। अगर मुतलका पुलिस चाहती तो इमरान असलम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन चंद फासले की दूरी पर पुलिस लेट पहुंची और अपना रवायती अंदाज बरकरार रखते हुए FIR दर्ज की। लेकिन आज तक पुलिस इमरान असलम उर्फ इमरानी चीमा को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कई DPO चेंज हुए, कई अफीसर तब्दील हो गए, लेकिन ये मामला जूं का तूं ही है। समड़याल की सहाफ़ी बरादरी इस मामले पर सरापा एहतजाज है कि आज तक हमारे सहाफ़ी भाई का कातिल गिरफ्तार नहीं हो सका और समड़याल की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया की सहाफ़ी बरादरी ज़ीशान अशरफ भट्ट के कत्ल पर सरापा एहतजाज थी और पूरी दुनिया के प्रेस क्लब और पूरी दुनिया की सहाफ़ती तंजीमों ने इस ज़ालमाना कार्रवाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। लेकिन पुलिस लवाहिकीन को और सहाफ़ियों को तिफल तसल्लियाँ ही देती रही। हालांकि उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी आज खुद नोटिस लिया इस केस पे और पुलिस को सख्ती से हुक्म जारी किया कि इमरान असलम उर्फ इमरानी चीमा को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों जब सहाफ़ी के साथ ही ऐसा मामला पेश आए तो हमारा कानून सो जाता है। यही वो सहाफ़ी हैं जो पुलिस की कारकर्दगी को अपने कलम के ज़रिए आवाम तक पहुंचाते हैं। यही वो सहाफ़ी हैं जो हर इनके मामलात को, इनकी अच्छी कारकर्दगी को उजागर करते हैं। लेकिन जब बात किसी सहाफ़ी पर आ जाती है तो यही पुलिस, यही कानून नाफिज करने वाले अदारे उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। आज तकरीबन 5 साल का अरसा बीत चुका है। हमारे सहाफ़ी भाई ज़ीशान अशरफ भट्ट का कातिल अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हो सका। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डस्का सर्कल में
डी एस पी ने की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मुलजम खिजर को पकड़ा है जिसने बहुत से इंकशाफात किए हैं, लेकिन पुलिस ज़ीशान अशरफ भट्ट के कातल को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही या क्यों ना कर सकी। आज तक पुलिस ये नहीं बता सकी कि वो पाकिस्तान में मौजूद है या बैरून मुल्क चला गया है। पता नहीं ज़ीशान अशरफ भट्ट के कातल को पकड़ने के लिए, उसका सुराग लगाने के लिए पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी क्यों काम नहीं कर रही। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी और उन सहाफ़ियों के लिए भी जो हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हक और सच बात कहना बहुत बड़ा जुल्म बन चुका है और हक और सच की आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। या तो कानून नाफिज करने वाले ये अदारे, ये पुलिस उस आवाज़ को दबा देती है, या किसी गुंडे और बदमाश के ज़रिए उसको कत्ल करवा दिया जाता है। ये आज ही नहीं, अरसा दराज से ये सिलसिला चलता आ रहा है। सहाफ़ियों को कभी तो झूठे मुकदमात का सामना करना पड़ता है, उनकी फैमिलियों को झूठे मुकदमात का सामना करना पड़ता है। अगर फिर भी वो हक सच लिखने और बोलने से बाज ना आए तो उसका अंजाम ज़ीशान अशरफ भट्ट की जैसा किया जाता है। मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कि खुदारा ज़ीशान अशरफ भट्ट के कातल को गिरफ्तार करने के लिए हुक्म जारी किया जाए और सियालकोट पुलिस को सख्ती से ये हदायत जारी की जाए कि ज़ीशान अशरफ भट्ट के कातल को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।